जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि दोस्तों हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी और एएलपी के सभी क्वेश्चन। दोस्तों हमने 390 क्वेश्चन आपको पिछली 3 क्लासों में कंप्लीट करा दिए हैं, 3 से 4 क्लास में। तो दोस्तों चलिए, हमारे ये 500 क्वेश्चन है, यानी कि 450 क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन हम आपको इस क्लास में कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किए तो आपको बाद में बहुत ही पछताना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बार बार रिपीट किए गए वाले क्वेश्चन है। देख सकते हैं दोस्तों, हर एग्जाम जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, किस डेट में पूछा गया है, किस साल में पूछा गया है और कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है, तो सभी दोस्तों हमने दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि 391। 390 क्वेश्चन हमने इससे पिछली क्लास में कंप्लीट करा दिए हैं, यानी कि 4 क्लास में। ये क्लास नंबर हमारी 5वीं है। तो चलिए देख लेते हैं कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आई रिपीट, 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 392। आधुनिक भारतीय नवजागृत का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक भारतीय नवजागृत का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को। किसने? राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 393। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1885 में। 1885 में। जितनी बार दोस्तों अपनी वाणी से बोलोगे इतनी जल्दी आपको क्वेश्चन याद होगा। 2 से 3 बार आप एक क्वेश्चन को बोलते हैं तो आप दोस्तों क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन को 2 से 3 बार एक ही बार बोले तो दोस्तों आप क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 394। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। तो देख सकते हैं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 395। तो दोस्तों इस क्लास के बाद दोस्तों, यानी कि इतिहास के क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आपको विज्ञान के क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, स्वतंत्रता का स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर ये थे जे बी कृपलानी। कौन? जे बी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 396। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 397। 1916 में लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 398। स्वतंत्र स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 399। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1905 में। 1905 में। तो दोस्तों काफ़ी क्लास में आपको एक बार क्वेश्चन बोला जाता, उसके बाद आंसर तुरंत कर दिया जाता है। तो दोस्तों हम आपको इसी क्लास में याद कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आप जितनी बार हम बोलते हैं इतनी बार आप बोलिए, तो आप क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 400। ये दोस्तों 400 का हमारा शतक लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 400 देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो आरआरबी एनटीपीसी 16 अप्रैल 2016 में पूछा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये की गई थी 7 अगस्त 1995। कब की गई थी? 7 अगस्त 1995। 7 अगस्त 1995। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 401। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था?
जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 402। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनके अन्य 2 नाम कौन थे? आई रिपीट, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनके अन्य 2 नाम क्या थे? तो राइट आंसर, एक थे दोस्तों लाला लाजपत राय और दूसरे बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 403। क्वेश्चन नंबर 403। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। कब? 1906 में। 1906 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 404। क्वेश्चन नंबर 404। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया जाएगा? भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली दिल्ली ले जाया गया था? भारत की राजधानी को दिल्ली सॉरी भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो राइट आंसर, तो ये कोलकाता से दिल्ली गई थी दोस्तों, कोलकाता से। कब? तो ये कमेंट में आप बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 405। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर, किनके द्वारा? भगत सिंह। भगत सिंह। कौन सी दोस्तों? हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये भगत सिंह। भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 406। कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 407। वह औरत कौन है? वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता हेतु लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों कौन? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। तो बताएंगे सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की क्या बनी थी दोस्तों? तो हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो इनमें से एक आंसर है, आप कमेंट में बताएंगे क्या बनी थी दोस्तों, राज्यपाल या मुख्यमंत्री, जो भी उत्तर प्रदेश की थी बनी थी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 408। 408। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? कौन से स्वतंत्र सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो बताएंगे कौन थे? तो ये थे दोस्तों बी डी सावरकर। कौन? बी डी सावरकर ने। बी डी सावरकर ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 409। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किसकी हत्या में फांसी का आरोप की सजा दी गई थी? तो राइट आंसर, ये थे दोस्तों जेपी सैंडर्स। जेपी सैंडर्स। जेपी सैंडर्स की हत्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 410। क्वेश्चन नंबर 410। किस क्रांतिकारी ने खुद को किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत से गले लगाया था? तो ये थे दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 411। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्त ऋषि नामक झंडा फहराया था? सप्त ऋषि नामक झंडा फहराया था या लहराया था? तो राइट आंसर, मैडम कामा। मैडम जी भिकाजी कामा। मैडम जी भिकाजी कामा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 412। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो राइट आंसर, तो ये दोस्तों बैसाखी का त्यौहार था। बैसाखी का त्यौहार। बैसाखी का। देख सकते हो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 को क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 413। चोरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? चोरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? तो राइट आंसर, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 414। किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? किस आंदोलन में
गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? तो ये था दोस्तों अहमदाबाद का हड़ताल 1918। अहमदाबाद हड़ताल 1918। नेक्स्ट, भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था कौन सा? चंपारण। 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 चंपारण भारत का चंपारण भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 416। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे? तो बताएंगे, तो ये आए थे 1915 में। 1915 में। तो बताएंगे उस दिन दिवस भी मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 417। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जो सात प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर दांडी मार्च। दांडी मार्च। दांडी मार्च से। आई रिपीट, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया कि सात प्रारंभ हुआ था? तो ये दांडी मार्च। दांडी मार्च। नेक्स्ट, 1930 में संविज्ञा अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यात्रा के इस स्थान से शुरू की? तो ये की थी साबरमती से। साबरमती से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 419। क्वेश्चन नंबर 419। साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया था? तो राइट आंसर, क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 420। सन 1943 सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। कब? 1943 में। 1943 में। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 421। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन के अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया? इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस ले लिया, उन्हें क्या नाम दिया था? तो राइट आंसर शहीद और स्वराज द्वीप। शहीद और स्वराज द्वीप। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 422। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो ये थे दोस्तों जानकी नाथ बोस। जानकी नाथ बोस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 423। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे के साथ शुरू हुआ? तो जो दोस्तों राइट था करो या मरो। करो या मरो। करो या मरो। महात्मा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नारा था दोस्तों ये करो या मरो। करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 424। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये क्या गया था 1942 में। 1942 में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 425। प्रांतीय चुनाव साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? तो राइट आंसर 1936 से 37। 1936 से 37। नेक्स्ट, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? भारत की बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो राइट आंसर 3 जून 1947। 3 जून 1947 जब भारत का बंटवारा हुआ था तो 3 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 427। 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 427। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? क्या वक्त समय था दोस्तों? तो ये था आधी रात का समय। आधी रात का समय। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे एएलपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 428। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना? भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना? तो राइट आंसर 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 429। क्वेश्चन नंबर 429। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसे की स्थापना की थी? तो राइट आंसर कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 430। भारतीय पुरातात्विक पर्यवेक्षण भारतीय पुरातात्विक पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था?
तो ये क्या था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत की आखिरी गवर्नर जनरल था। आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिर गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 432। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 432। बंगाल सती विनिमय 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो राइट आंसर, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? तो राइट आंसर, ये था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का। आई रिपीट, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 434। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय के रूप में पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था? तो ये लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 436। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो राइट आंसर, लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 437। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि तो ये दी थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 438। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो राइट आंसर, ये थे सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन नंबर 439। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर, ये है वल्लभ भाई पटेल। कौन? वल्लभ भाई पटेल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 440। प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षण स्थल विक्टोरिया मेमोरियल राज्य में है? तो राइट आंसर, पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षण स्थल विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 441। 441 विक्टोरिया टर्मिनल जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है का निर्माण किया गया था? तो राइट आंसर, कब किया गया था? 1888 में। विक्टोरिया टर्मिनल जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का निर्माण किया गया था, तो ये 1888 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 442। किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था? तो राइट आंसर, गेटवे ऑफ इंडिया। किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति के रूप में किया गया था? तो ये गेटवे ऑफ इंडिया। RRB JEE 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 443। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो राइट आंसर, 1921 से 1927। अगला क्वेश्चन नंबर 445। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो राइट आंसर, 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 446। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? पहला बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1824 से 1826। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 447। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था?
का कोड नाम था। तो ये था दोस्तों ऑपरेशन विजय। कौन? ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आज ये हमने आपको सभी इतिहास के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, जीके जिसके जो पूछे गए थे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवी एएलपी में। तो ये हमने सभी कंप्लीट कर दिए, यानी कि 447 क्वेश्चन। 447 क्वेश्चन हमने मात्र 5 क्लास में कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इससे कम समय में इतने क्वेश्चन किस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको कमेंट में बताना है कि दोस्तों जो आपकी क्लास हम किस पर करें लगाएं, या ज्योग्राफी, भूगोल, भूगोल या विज्ञान या संविधान, तो बताएंगे कमेंट में, या इकोनॉमिक्स। तो किसकी क्लास लेकर आए जल्द से जल्द। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और कमेंट में बताएं कि दोस्तों आप कहाँ से क्लास देख रहे हैं। तो चैनल पर जो भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।